दोस्तों आपने भी कभी कभार महसूस किया होगा आप पार्टी में बैठे हैं दोस्तों के साथ बैठे हैं एकदम से आपका चेहरा आप अनकंफर्टेबल हो गए हैं क्योंकि हंसते हुए बात करते हुए जब आपको छींक आ गई है आपको यूरिन का प्रेशर पड़ जाता है और यूरिन थोड़ा सा निकल भी जाता है। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल कंडीशन है। ज्यादातर ये कंडीशन महिलाओं के साथ बहुत बार होती है, खास करके मीनोपॉज एज के दौरान। पुरुषों के साथ भी ऐसा हो जाता है जिससे कि हम किसी पार्टी या फंक्शन है जहां पे कुछ लोग बैठे हैं वहां पे हमारा बैठना मुश्किल हो जाता है। दो चीजें वहां पे होती हैं, या तो आप जोर से हंस नहीं सकते, उनसे खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि जब आप जोर से हंसेंगे या बात करेंगे आपके ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है और यूरिन थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, या आपको बार बार बीच में से उठकर बाथरूम जाना पड़ता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली हो जाए। पर फिर भी आपके दिमाग में यही रहता है कि अभी कुछ पेशाब यूरिन की थैली में बचा है, आपको बाथरूम जाना चाहिए। तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल कंडीशन है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर छींक आने से आपका पेशाब निकल जाता है, बैठकर जब उठते हैं तब निकल जाता है, या आप जोर से हंसते हैं तब निकल जाता है, या आपको दिन भर बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है सफर के दौरान, सफर से पहले, फंक्शन पार्टीज में, रात को उठ कर बार बार जाना पड़ता है, तो आपका पूरा बिना सर्जरी के जानेंगे क्या लक्षण इसके होते हैं, कैसे इसको इलाज करना है, कौन से योगा आसन करने हैं, कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसका परमानेंट रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कारण क्या होता है। ज्यादातर कारण, कुछ दो मेजर कारण के बारे में डिस्कस करूंगा जो सभी लोगों के अंदर मिलते हैं। वो है बैक पेन। दोस्तों अगर आपका कमर दर्द कर रहा है, या आपका कोई एक्सरे कोई स्कैन हुआ है जिसके अंदर आपको डिस्क बल्ज या प्रलैप्स आया है, खास करके लंबर स्पाइन एरिया में जो कमर का नीचे वाला हिस्सा है, तब आपकी ये यूरिन इनकंटीनेंस जिसको बोल देते हैं, पेशाब बार बार जाने की जो आपकी आदत बढ़ जाती है, पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता जैसे नॉर्मल पर्सन का रहता है, वो खराब हो जाता है। ये दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर है। यहां से एक वाल्व लगे होते हैं, ये वन वे वाल्व हैं। जब बाथरूम यहां से बाहर निकल जाए तो बंद हो जाते हैं ये वाल्व। दिक्कत यहीं पे आती है कि आपका ये वाल्व खुला रह जाता है जिससे बाथरूम सारा दिन बार बार थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। जब छींकते या खांसते हैं तब एकदम से प्रेशर से लीक होकर आपको गीलापन महसूस होता है। तो इस दो वाल्व को बंद करने का काम के लिए जो नसें निकलती हैं बिजली की, करंट की, वो हमारी कमर से नीचे वाले हिस्से में निकलती है, लंबोसेक्युलर रीजन से निकलती है। अगर आपको कमर दर्द की परेशानी चल रही है तो जब तक इसका आप कोई सोल्यूशन नहीं करते तब तक आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस, प्रेशर पर कंट्रोल करने की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बहुत सारे लोगों को लगभग देखा गया 70% तक जो क्लिनिकल पेशेंट आते हैं उनके अंदर मैं यही देखता हूं। दूसरा कारण है प्रेशर है अब्डोमेन का। आपका पेट ही इतना बड़ा हुआ है, तोंद ही इतनी बड़ी हुई है, पूरी बॉडी के वेट की नहीं बात कर रहे, खास करके पेट की, बेली फैट की। तो इससे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो पेट आपका इस ब्लैडर के ऊपर दबाव डालता है, तो दबाव डालता है उधर से, ये दोनों वाल्व आपके खुले रहते हैं, पूरी तरह बंद नहीं होते। तो जैसे ही आप बैठकर खड़े हुए या थोड़ा सा तेज चले तो सारी दबाव पड़ने से ब्लैडर लीक हो जाता है और आपको गीलापन महसूस हो जाता है। इसके बिना कुछ ब्रेन से रिलेटेड भी कारण है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि नींद अच्छी नहीं आती, जिससे ब्रेन से भी हमारे सेंटर है जो बाथरूम के ब्लैडर की, ये जो दो वाल्व हैं इनको कंट्रोल करते हैं। दोस्तों तो अगर अच्छी नींद नहीं आ रही तो यहीं से दिमाग से भी आपका कंट्रोल कम हो जाता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया है, खास करके महिलाओं के साथ, कि उनको ड्रीम आता है, सपना आता है कि वो बाथरूम कर रही हैं, तो इन रियलिटी भी उनका बाथरूम रात को सोते समय लीक हो जाता है। तो लीकेज होने का कारण ये भी है कि आपको सपने आते हैं बाथरूम करने के, उसके साथ ही आपका कंट्रोल खो जाता है और यूरिन इनकंटीनेंस हो जाती है। तो ब्रेन से रिलेटेड ये इश्यू है, ये स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। पुरुषों के अंदर एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्रंथि यहाँ पे ब्लैडर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में होती है। ये ग्रंथि इन वाल्व के ऊपर प्रेशर डालकर इनको भी खराब कर सकती है, जिससे आपको यूरिन इनकंटीनेंस की दिक्कत आ सकती है। ये वाल्व आपके खुले रह जाएंगे। महिलाओं के अंदर
कुछ दो और मेन कारण है, हार्मोन डिस्टर्बेंस, खास करके जब मीनोपॉज, जब माहवारी महिलाओं की बंद होती है 45 की उम्र के बाद, तब उनको इस कंडीशन का सामना करना पड़ता है 3-4 साल के लिए। बहुत सारी महिलाओं को तो लगातार ये कंडीशन चलती रहती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, खास करके देखा गया विटामिन बी की अगर आपको कमी हो जाए तो ये नसें कमजोर हो जाती हैं, जिससे ब्लैडर आपका जो वाल्व है वो खुला रह जाता है। कुछ मेडिसिन हैं और मेडिकल कंडीशन है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के दौरान आपको ऐसा महसूस होता है। मेडिसिन, अगर आप कोई पेशाब लाने वाली दवा किसी न किसी कारण से खुलकर आ जाए, आपका बाथरूम लगातार खाते आ रहे हैं किसी तकलीफ की वजह से, आपको एंटी डिप्रेशन जब दिमाग सुन करने वाली कोई दवा दी जाती है, खास करके एंजाइटी में, चिंता घबराहट वाले पेशेंट को ऐसा दिया जाता है, तब भी आपका ये नसों का वाल्व को बंद करने का, जो ये बंद हो जाना चाहिए वाल्व पूरी तरह, यहां से जगह नहीं बचनी चाहिए, ये कंट्रोल चला जाता है। तो दूसरे इसके बिना कैफीन अगर आप ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, एक मेजर डिजीज है जो डायरेक्ट ये नसों के ऊपर काम करती है, वो है डायबिटीज। अगर आपका HbA1c 6 से ऊपर रहता है तो